इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी इंडिया की बीएसएफ है, वैसे ही वहां पाकिस्तान रेंजर्स है। पाकिस्तान रेंजर्स के 2 जवान इंडिया की ओर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पकड़ लिया गया और अरेस्ट कर लिया गया। ये मुल्ला मुनीर को इसकी गर्दन से खींच के निकाला जाएगा बिल से और इस कंजर से पूछा जाएगा, गिनती करवाएँगे बकायदा बिना कपड़ों के। इसे नंगा करके घुमाया जाएगा सड़कों पे, देखना। और ये पाकिस्तानी आर्मी की हालत खराब है, लड़ने के मूड में नहीं है। ये 2 जवान जो हैं, ये लड़ाई से ही भाग के आए हैं। हालाँकि पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी अंदर घुसी और उन्हें उठा के ले गई। अगर ऐसा है, तो इंडियन आर्मी का मोराल देखो कि कहाँ आपकी आर्मी पोस्ट छोड़ के वापस जा रही है और इंडियन आर्मी आपके अंदर घुस करके आपके जवान उठा के ला रही है। वो टिट फॉर टैट टैक्टिक्स है। आपने हमारा बंदा उठाया, हमने आपका बंदा उठाया। अब क्या होगा? अब बीएसएफ और रेंजर की आप आमने-सामने की फायरिंग शुरू हो जाएँगी। देखना आप। फायरिंग शुरू हो गई है। फायरिंग अभी मैंने हाँ, पता शुरू किया हो है। गई होगी पक्का। हाँ जी, फायरिंग शुरू हो गई है। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से खबर सामने निकल के आ रही है कि पहले खबर आई थी कुछ दिन पहले कि बीएसएफ का जवान जो है वो पाकिस्तान के हाथों लग गया है और बीएसएफ के जवान को अभी तक रिहा भी नहीं करा है पाकिस्तानियों ने। ठीक वैसे ही अब खबर सामने निकल के आ रही है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से कि इंडिया के अंदर जो बॉर्डर्स पे बीएसएफ रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रेंजर्स रहते हैं। तो पाकिस्तानी रेंजर्स के 2 जवानों को इंडिया के बीएसएफ वालों ने पकड़ लिया है, साथ ही साथ अरेस्ट कर लिया है। तो अब ये टिट फॉर टैट हो गया और बहुत जल्द अब आपको दिखाई देने लगेगा कि फायरिंग होगी बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में। लेकिन अब खबर सामने ये भी सामने आने लगी है कि फायरिंग जो है पीओजेके में वो स्टार्ट हो चुकी है। रात तक की ये खबर जो है वो क्लियर हो जाएगी, सारे सोशल मीडियाज में, सारे चैनल्स में, मीडियाज में सामने आ जाएगी। तो चलिए देर ना करते पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आजादी एकदम करीब दिख रही है। पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है, डर रही है। इंडियन आर्मी अगर वो जो बोल रहे हैं कि इंडिया घुस के उनके 2 जवान लेके आया है, तो हौसले तो बुलंद है इंडियन आर्मी के सर, अमजद सर। ज़ाहिर है, बिल्कुल हौसले बहुत बुलंद हैं। सिर्फ आर्मी के बुलंद नहीं हैं, जनता के भी बुलंद हैं। और सिर्फ भारत की जनता के हौसले बुलंद नहीं हैं, बल्कि जो पाकिस्तान का जुल्म सहने वाले, पाकिस्तान की कैद में जो बलोच कौम है, जो पीओजेके की कौम है, जो सिंधी कौम है, जो गिलगित बल्तिस्तान की कौम है, उन सब के भी अब हौसले बुलंद हो गए हैं कि इंडिया आ रहा है मारने इनको। तो हम घुस रहे थे ताकि वो जंग से बच सके। उनको भी ईरान ने अरेस्ट किया है वहां पे और अपना बॉर्डर बिल्कुल उसको सिक्योर कर लिया है, क्योंकि ईरान वाले ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज के लोग जो बलूचिस्तान से भागेंगे तो वो ईरान का रुख करेंगे। तो इसलिए उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लिए हैं। बाकी देख ले आप, मंचकर में मंचकर का पूरा शहर बीएलए के कब्जे में। इसका हमला जो है तेराह वैली में हुआ, पाकिस्तानी फोर्सेस ये ने केपीके में हुआ है, केपीके में। केपीके में एक हमला या तेराह वैली में हुआ, दूसरा हमला इसका हुआ है, जगह बताई जा रही है उसका, मैं अभी आपको नाम बताता हूँ। देखिए, स्नाइपर तिरा अटैक है वैली ये, का तिरा का आप नाम ले रहे हैं ना, यहाँ पे फौज ने बहुत जुल्म किया है। ये वही जगह है जहाँ पे एक लड़की ने दरवाजा खोला तो फौजी को ने कहा कि हमें यहाँ आने दो अंदर, तो उसने इनकार किया तो उसको गोली मार दी। बड़ा अटैक है और एक और आईईडी ब्लास्ट बोला जा रहा है, उसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमारे साथ है मेजर तूर, जिन्होंने पहले लिखा हुआ है हिसाब होगा। हिसाब होगा मतलब कि हम हिसाब करके छोड़ेंगे, जितने हमारे मारे उससे 10 गुना हम मार के छोड़ेंगे, नो डाउट अबाउट इट। पिछली बार भी रेशियो उतनी ही थी, लगभग 40 हमारे जवान शहीद हुए थे। शहीद क्या मतलब, वीर गति को प्राप्त हुए थे। लोगों का, व्यूअर्स का बड़ा स्पेसिफिक रहता है कि आप शहीद ना बोले, वीर गति को प्राप्त हुए। यस, वीर गति को प्राप्त हुए। और उसके बाद जी, जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी का सवाल है, तो देखिए ये बहुत जगह से ऑक्यूपाई हो चुके हैं। इनके डिफेंसेस इतने खिंच चुके हैं कि बलूचिस्तान में तो जो एक फौज का होता है रेयर होता है, एक होता है रेयर जो कि बंदे जौन से मेडिकली थोड़े डाउन है, अनफिट है, वो पीछे रहते हैं। या फिर जो नए लड़के आए हैं जिन्हें ट्रेनिंग का इतना तजुर्बा नहीं है, वो रेयर में रहते हैं। भी बलूच भाई-बहन हैं हमारे, उन्हें
अब जाके हमला करना चाहिए। राइट, माइन अटैक ये ऑन द माइन ऑपरेसिव अटैक, आर्मी इन नॉर्थ वजीरिस्तान। द राइट, मुजाहिदीन ये Ittihad ul Mujahideen Pakistan IMP carried out an operation using a mine placed near enemy tank at Rangpekat location in Norak area of North Waziristan. As a result, by the grace of Allah, 3 enemy personnel ये भाग गए नहीं। ये क्या होता है, झंडे इसलिए उतारे जाते हैं, एक वो टैक्टिकल रेफरेंस ना मिल जाए दुश्मन को। मतलब जैसे कि अगर हमारी हिंदुस्तान की फौज ने जाना है कहीं पे हमला करने, तो उन्हें दिखेगा ना झंडा, तो वो रेफरेंस देंगे, लैंडमार्क वो झंडा, उस डायरेक्शन में चलो। तो इन्होंने किया कि अपने झंडे ही उतार दिए सारे। पर मैं हैरान ओके, हूँ कि हमने पाकिस्तान का नाम अभी तक ऑफिशियली नहीं लिया है। हमने तब बोला आतंकवादी और उनके बैकर्स को हम नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को ग्रीन लाइट दे दी कि जाओ बेटा पाकिस्तान को ठोको। पानी बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। इनको पैसा पकड़ाओ, ये आतंकवाद में लगाते हैं। यानी कि अगर आप जाके पाकिस्तान को ठोक दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान में जितना गृह युद्ध होगा, पाकिस्तान में जितनी आग लगेगी, उतना भारत के लिए अच्छा है। ये मैं बता रहा हूं, इनके नाक से लकीरें खींचेंगे अभी धीरे धीरे। पाकिस्तान को लास्टिंग डैमेज करना पड़ेगा। सोचिए, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट है क्या, लेकिन पहले मैं आपको दूंगा मोटी मोटी खबरें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरीके से पाकिस्तान का इकोनॉमिकली गला घोटा जा रहा है और क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आज आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये है जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इनके एक बयान से पाकिस्तान में बड़ी खलबली हो रखी है। बहुत परेशान है पाकिस्तानी, उनके यूट्यूबर्स, उनके जो चैनल। काफी इंडियंस कह रहे हैं कि साहब इंडियन कंट्रोल कश्मीर क्यों लिखा वगैरह, छोड़ दीजिए, वो उनका नॉमेनक्लेचर है, वी डोंट एग्री विद इट। आप एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट से इसको देखिए, ठीक है। अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो रेड में है ना, इंडिया एंड पाकिस्तान डोंट एस्केलेट इनटू अ ब्रॉड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। अब दोस्तों, इस पूरी चीज का पाकिस्तान ने क्या मतलब निकाला, और जो निकाला है ना बिल्कुल ठीक निकाला है, गलत मतलब नहीं निकाला है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये जो रेड में लिखा है ना, मैंने अंडरलाइन, और भारत की लड़ाई होती है, एक शॉर्ट कन्फ्लिक्ट होती है, या भारत को डैमेज करता है पाकिस्तान को मिसाइल वसाइल का इस्तेमाल करके, अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके, जब तक ये पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में ना फैले, तब तक हमारे लिए एकदम ओके है। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को ग्रीन लाइट दे दी कि जाओ बेटा पाकिस्तान को ठोको। तुम ठोको, तुम हमारे भाई हो, कोई बात नहीं, वी हैव गॉट योर बैक, गो एंड डू इट। देखिए, चाहे जेडी वैंस सपोर्ट करता नहीं करता, पाकिस्तान को तो कुटना ही है। और पाकिस्तान, दोस्तों, यहां पे डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई से एक चिट्ठी गई है और इसकी डेट है 3 तारीख की। अब दोस्तों ये देखिए, इस चिट्ठी की का जो पॉइंट है, पॉइंट 5.1, a ship bearing the flag of Pakistan shall not be allowed to visit any Indian port, और ये पॉइंट है 5.2, an Indian flag ship shall not visit any port of Pakistan। यानी कि बिल्कुल दरवाजा बंद कर दिया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से बीएसएफ रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स रहते हैं। अब जो है खबर आ रही है कि इंडिया ने पाकिस्तानी रेंजर्स के 2 जवानों को पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया है। कहा जा रहा है कि वो जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो खुद अपनी मर्जी से बॉर्डर पार करके आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत जो है समय खस्ता हो चुकी है। वो लड़ने की उसमें जंग में है नहीं, और जंग होगी तो वो घायल कर दिए जाएंगे। इसलिए जो जवान हैं ये खुद ही पाकिस्तान से इंडिया के बॉर्डर पर आ गए अपने आप को अरेस्ट करवाने। और लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके इंडिया वालों ने, बीएसएफ वालों ने इनको उठा करके ले गए हैं। तो ऐसा है तो इंडिया और पाकिस्तान जो है अब जल्द ही टिक फॉर टैक तो हो ही गया। बीएसएफ के जवान इनके पास हमारे हैं, अब इनके पाकिस्तानी रेंजर्स हमारे पास हैं, तो अब ये टिट फॉर टैट हो गया है। बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में जो लड़ाई होगी वो बिल्कुल देखने लायक होगी। फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि अब खबरें भी पीओजेके से सामने आ रही हैं कि फायरिंग जो है इस समय फिलहाल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर।
ये खबर भी जो है अभी रात तक की पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, न्यूज़ पे सामने आ जाएगी, चैनल्स पे सामने आ जाएगी। लेकिन अब जो है पाकिस्तानी जो हैं सारे वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया वालों ने आकर के, इंडिया के बीएसएफ वालों ने आकर के हमारे 2 रेंजर्स को उठा करके ये ले गए। अब जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खबर जो है साफ तौर पे झूठ है। पाकिस्तान आप जानते हो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उल्टा सीधे बातें जो है उल्टे सीधे बयान दिया करता है। वहीं आपने इंटरव्यू में देखा होगा किस तरह से रोहित शर्मा जी बात कर रहे हैं कि मुनीर को, आसिम मुनीर को ऐसा पकड़ के उसको फेंका जाएगा, वो बिल्कुल देखना लायक होगा। अब जो है ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, डायरेक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है इस समय बहुत ज़्यादा बौखला उठा है। वो सोच रहा है करे तो क्या करे।